हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ। आप देख रहे हैं कुछ खास और हम लोग सीखेंगे भी कुछ खास। आज हम लोग देखेंगे वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एसएससी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एसएससी, सीएचएस, सीजीएल, केवीएस, जितने भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ख़ास तौर से फ़िल्टर करके आपके लिए मैं लेकर आज मैं आया हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, हमारे दर्शक, हमारे फ्रेंड्स इस चैनल्स को देख रहे हैं, उन सब का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम सब कुछ खास देखेंगे और एक नए टेक्निक और नए तरीके से सीखेंगे। बस सिंगल वन कंडीशन, आप विदाउट स्किप किए हुए लगातार वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको एक से बढ़कर एक चीज़ हो और को मैं समझाने वाला हूँ और बताना। आइए हम लोग देखते हैं कुछ खास। एक्सप्रेशन, हमको ये जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, इसका हमको वैल्यू बतलाना है। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डॉट 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 100 अप टू 100 टर्म्स। मतलब 100 टर्म्स तक का आपको इसका योगफल बतलाना है कि कितना होगा। ऑप्शन में हमारे पास A = -49, B = -60, C = -55, D = -50। इस तरीके से हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह एक्सप्रेशन किस चीज़ में है। 1 - 2, उसके बाद +3, उसके बाद -4। यह सीरीज ना तो ये एपी में है और ना ही यह सीरीज जीपी में है और न ही यह सीरीज किस चीज़ को फॉलो करता है ठीक से कि हम लोग किसी फार्मूला से निकाल सकें। तो इस तरह के अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपके आईक्यू को लॉक किया जा सके, तो हम लोग देखेंगे। हम लोग आईक्यू को ओपन करने का सिंपल एक तरीका है कि कभी भी हम लोग घबराते नहीं हैं, विदाउट हेजिटेशन कूल करके हम लोग इसको देखते हैं कि यह चीज़ बनेगा कैसे और इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन 1 - 2 3 - 4 5 - 6 प्लस अप टू 100 टर्म्स। हम लोग जो भी एग्ज़ाम में लिखेंगे वहाँ वक्त की बहुत कमी होती है, लैक ऑफ टाइम। तो हम जो भी लिखेंगे वो आंसर के रिगार्डिंग ही लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 - 2, अगर हम लोग इसको यहाँ पर 2 टर्म्स ले रहे हैं, 1 - 2 घटा रहे हैं तो क्या आएगा -1। ये 2 टर्म हम खींच रहे हैं, 4 - 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -1 और 5 - 6 तो यहाँ पर भी आएगा -1। ये सब में एक जैसा कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को हम लोग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -1 प्लस -1 फिर प्लस -1, जब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा -3। यहाँ पर देखेंगे तो जब 2 टर्म्स ले करके अगर हम लोग जोड़ रहे हैं 2 टर्म्स तो कितना आ रहा है -3। उस तरीके से अगर हम लोग 100 टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म्स को एक टर्म बना रहे हैं तब आ रहा है -3। तो 100 टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, 50 टर्म्स लिख लेंगे। 50 टर्म्स उसको हाफ कर देंगे और सब में क्या आ रहा था माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये आप देखेंगे आपका आंसर जो है ये आपका हो गया -50। तो आपने देखा कि कितना जल्दी क्विक टर्म्स में आपका जो है डी ऑप्शन होगा, ये हो गया आपका -50। तो क्वेश्चन चाहे जिस तरह का भी हो, क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ खास सिस्टम्स होता है, कुछ खास तरीके होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला सिस्टम और तरीका यह होता है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हमको बी पॉजिटिव होकर के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके अंदर से खास तरह का रिलेशन हम निकालते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह के जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसके तरफ हम लोग आएंगे। यहाँ पर इसी तरह का हम लोग का एक सीरीज दिया हुआ है। यहाँ पर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स, इस तरह का हम लोग का दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हम लोग का जो सीरीज है वो है 1 + 5 + 6 + 10
प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 20 अप टू 200 टर्म्स तक हमको जाना है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा जो है वो इस तरह का है। हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर 1 में है 48, 100, सेकेंड में हम लोग का है 50, 100, थर्ड में जो हम लोग का है 49, 600 और फोर्थ में जो हम लोग का है वो है 49, 400। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 200 टर्म्स, हमको इसका आंसर निकालना है। ये फर्स्ट 200 टर्म्स का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा है 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये कौन सी सीरीज़ में है। यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर 1 + 5 का डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 + 15, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर देखेंगे आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो है 6 + 11, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 11 + 5, यहाँ भी आपका 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है और किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है किसी भी सीरीज़ को बनाने के लिए हम लोग उसको एक ख़ास तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशंस आ रहा है और रिलेशन किस तरह का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ये दो सीरीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दो सीरीज़ को ऐड करने पर 5 और 1 कितना हो गया? 6। 10 और 16 यहाँ पर हो गया 10 और 6 16, 11 और 25 यहाँ पर हो गया 26 और 16 और 20 यहाँ पर हो गया 36। ये हम लोग रिलेशन देख रहे हैं कि दो को जोड़ने पर हम लोग का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 10 का। ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। और ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। तो यहाँ पर दो टर्म्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है 10 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से, आपने अगर 10th में पढ़ा होगा AP में कि जगह अगर हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको अगर हम लोग A मान लेते हैं, A = 6 और हमारा जो D है डिफरेंस हमारा आ गया 10 और सबसे जो लास्ट टर्म है हम लोग का जो N जो है वो हो गया हमारा 200। ये हम लोग करके एक सूत्र लगाएंगे जिससे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ। तो हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला लगा करके हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। देखेंगे Sn, तो S कितना है? S हो गया 200 क्योंकि सम ऑफ 200 निकालना है। N जो है हमारा कितना है? 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। उसके बाद 2a हमारा कितना है? 6। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 12 क्योंकि वक्त बहुत कमी होती है वहाँ पर। n-1, n हमारा कितना है? 200। तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 199। और यहाँ पर देखेंगे n जो हम लोग का 100, यहाँ पर चूँकि दो टर्म्स को लेकर कर रहे हैं तो n हमारा 100 होगा। तो हम लोग का हो गया 99 और d डिफरेंस कितने का हो गया? 10 का। डिफरेंस हमारा हो गया 10 का हो गया। इस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह हमारा हो गया 50 यहाँ पर, और ये हमारा हो गया 99 में जब हम लोग 10 से 99 और यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो 1002 हो जाएगा। और 1002 में जब 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 50,100। यह हमारा ऑप्शन होगा। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग 50 × 102 कर रहे हैं तो 50 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। 50 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा आपका 50,000। तो 50,100 यह हमारा आंसर आएगा निकल करके। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इस तरह से एक से बढ़कर एक रोचक चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहे विदाउट स्किप किए हुए। मैं एक से बढ़कर एक आपको चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो है आप इसको अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ जो है शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल का नोटिफिकेशन आप तक जाता है सबसे पहले, जिससे आप हर एक सीरीज़ को सबसे फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, विदाउट स्किप किए हम लोग और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखेंगे। आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कि एक कार 40 मीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो कार द्वारा तय करने में लगा समय, ऑप्शन ए 36 मिनट, बी 40 मिनट, सी 48 मिनट, डी हो गया कितना 45 मिनट्स। तो हम लोग देखेंगे इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ 24 मिनट का क्या मतलब होता है, 24 मिनट क्या है, उसको घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 24 जो मिनट हम लोग का जो दिया हुआ है, तो 24 मिनट को, चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा है, तो 24 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे 60, 12 टू द 24, 12 5 60, तो ये हमारा आ गया 2/5 आवर आ गया, ये हमारा घंटा में चेंज हो गया। उसके बाद देखेंगे कि 40 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और कार की चाल कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है। तो अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही है और उसमें से 40 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करें हम लोग घटा देंगे, तो क्या आएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, यह हमारा आ गया। और 60 किलोमीटर प्रति आवर बच गया। तो 60 किलोमीटर में हम लोग क्या है 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 40, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 60, कट कर देंगे 20 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में, ये हो गया 2/3 इंटू 60, इससे कट कर देंगे 20 बार में 22, ये हमारा हो गया 40 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी। इस तरीके से देखेंगे, एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इफ 2p 5q = 12 है एंड pq = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p² + 25q²। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है a = 64, b = 44, c = 54 एंड ऑल्सो d = दिया हुआ है 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे हम लोग क्विकली बनाएंगे इस तरह क्वेश्चंस को, आप गौर से देखेंगे विदाउट स्किप किए। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने के लिए कुछ खास टेक्निक की जरूरत होती है, जो कि हम लोग देखते हैं कि 2p + 5q है, तो यहाँ पर 4p² + 25q², मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इसी का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसका मतलब कि इससे इसका रिलेशन है, हमने कहा सकते हैं pq = क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि a+ अगर हमको b निकालना हो, a² + b², a + b का होल स्क्वायर अगर हमको निकालना हो, यहाँ देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी बारीकी से देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ 2p + 5q = 12, 12 दिया हुआ है एंड pq = 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p² + 25q²। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, a = 64, b = 44, c = 84 एंड ऑल्सो d = 24। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, यहाँ देखें। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला ये होता है, एक ट्रिक होता है जिसमें हम लोग कहीं से इसका रिलेशनशिप ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो हम लोग देखेंगे 2p है तो यहाँ पर 4p² दिया, मतलब इसका स्क्वायर है, और 5q है तो यहाँ पर 25q², मतलब इसका भी स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर इसको हम लोग a मान लें, इसको अगर हम लोग b मान लेते हैं, तो उसके बाद अगर a b हम लोग करेंगे तो a और b का सम कितना दिया हुआ है 12। तो हम लोग यहाँ पर a b का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो देखेंगे उस चीज़ से कैसे हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a² + b² = क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर - 2ab। इसी फार्मूला पे इसको हम लोग जो है स्केच करेंगे, खींचेंगे, देखेंगे कैसे। जैसे कि यहाँ पर 2p + 5q, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2p का स्क्वायर + 5q का स्क्वायर = यहाँ पर a + b, तो a + b है तो यहाँ पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर - 2ab, 2 लिख देंगे। a और b, तो ये a है, हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, a और इसको b, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10pq। तो 10 तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे pq। तो pq जो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4p² + 25q², 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और 2 × 10 = 20, और यहाँ पर 23 × 60,
घटाएंगे तो यहाँ पर 84 आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों, ये हमारा सी जो है ये आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से एक से बढ़कर एक चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे साथ लगातार विदाउट स्किप किए बने रहिए। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, सीबी और एसआई केवीएस हर एक एग्जाम के लिए जो है एक से बढ़कर एक चीज़ों को मैं आप बताऊँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए मतलब आपका धन्यवाद। और आप एक से बढ़कर एक चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर भी करें। आइए हम लोग फिर मिलते हैं अगले सीरीज में, तक तो के लिए थैंक यू, गुड बाय।